हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारा एक्सेल रिलेटेड एक और नया वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग यूनिक एंड सीक्वेंस फंक्शन सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिक जो फंक्शन होता है, जैसे कि आप लोगों को यूनिक एंड सीक्वेंस ये दो नाम देख के तो वैसे पता चल ही रहा होगा कि यूनिक मतलब जो हमेशा यूनिक रिकॉर्ड्स के ऊपर काम करता है और सीक्वेंस मतलब कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे जो फंक्शन बार बार रन होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सेल पे चले जाते हैं काम करने के लिए। देखिए, यहाँ पे एक्सेल पे मेरे पास यूनिक के लिए एक डेटा दिया हुआ है जिसमें डेट, कस्टमर, रीजन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, जीएसटी एंड टोटल प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, अब यूनिक फंक्शन काम क्या करता है पहले ये आपको बता दूं। यूनिक फंक्शन बेसिकली एडवांस फिल्टर में, जिन लोग एडवांस फिल्टर पता है, एडवांस फिल्टर में एक ऑप्शन होता है जिससे हम लोग डेटाबेस में से यूनिक रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं, राइट। उसी चीज का फंक्शन आप बोल सकते हो यूनिक। तो यूनिक बेसिकली काम करता है कि डेटाबेस में से यूनिक रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करके दिखाता है। ठीक है, बट इसके अंदर बहुत सारा तरीके से ये एक्सट्रैक्ट का प्रोसेस को यूज कर सकता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनिक। उसके बाद देखिए, सबसे पहले देना होता है एरे। आप एरे के लिए एक रो भी दे सकते हैं, एक कॉलम भी दे सकते हैं, मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स भी दे सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं एक कॉलम से ही करवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको मल्टीपल कॉलम्स में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने कॉलम का नंबर में, या फिर मैंने जैसे इसको टेबल बना के रखा है तो इसमें ऑटोमेटिकली आ गया टेबल वन प्रोडक्ट। उसके बाद आता है बाई कॉलम, मतलब कि कॉलम के अंदर कैसे उसको रिटर्न करना है। तो बेसिकली अगर हम लोग कॉलम के ऊपर काम करेंगे तो कॉलम, अगर रो के ऊपर काम करेंगे तो रो। जैसे मैं अभी जो काम कर रहा हूँ वो मेरा रो के ऊपर है, क्योंकि मेरे पास एक ही कॉलम है, तो मैं रो के ऊपर काम करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लूंगा फॉल्स। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे चाहते क्या है कि यहाँ जो प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट का एक यूनिक लिस्ट यहाँ पे जनरेट हो जाए। ठीक है, देन आता है एग्जैक्टली वंस। इसमें आपको चूज करना होता है कि कौन से ऑकरेंस पे आपको यूनिक मानना है। मतलब क्या वो मल्टीपल ऑकरेंस हो सकता है या फिर वो सिंगल बार ही आएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे आ रहा है रिटर्न आइटम्स दैट अपीयर एग्जैक्टली वन। इसका मतलब कि जो आइटम सिर्फ एक ही बार आया है उसका लिस्ट आएगा। और दूसरा है रिटर्न एवरी डिस्टिंक्ट आइटम, मतलब बार बार आ तो चुका है बट उसमें से सिर्फ एक ही बार आएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसमें लेते हैं फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए यहाँ पे उसका पूरा लिस्ट जनरेट हो गया जितना प्रोडक्ट मेरे यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्योंकि ये टेबल है और हमें पता है कि टेबल ऑटोमेटिकली डायनामिक होता है, तो अगर मैं नीचे जाके कोई एक और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट है सीपीयू, हार्ड डिस्क, डीवीडी, ओके, तो लैपटॉप यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए लैपटॉप। ठीक है, जैसे ही मैंने प्रोडक्ट ऐड किया ये ऑटोमेटिकली टेबल का हिस्सा बन गया, क्योंकि ये ऑटोमेटिक टेबल बना हुआ है। तो देखिए मेरे यहाँ पर भी जो लैपटॉप है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये टेबल के ऊपर काम कर रहा है तो ये ऑटो अपडेटेबल है। ठीक है, सेम टू सेम अगर मैं यहाँ से इस लैपटॉप को हटा दूँ, जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, तो वो मेरे यहाँ से भी हट जाएगा। ठीक है, ये होता है फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो फॉल्स है, इस फॉल्स की जगह पे अगर हम लोग ये लेते हैं, मतलब ट्रू लेते हैं कि रिटर्न आइटम्स दैट अपीयर एग्जैक्टली वंस। तो देखिए मैंने इसको लेके अगर मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पे एक एरर मैसेज आएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एरर मैसेज आया हैशटैग कैल्सी। बेसिकली ये इसलिए आया क्योंकि मेरे यहाँ पे ऐसा एक भी प्रोडक्ट नहीं है जो सिर्फ सिंगल टाइम आया है। जो भी प्रोडक्ट है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। तो जैसे मुझे पता है कि लैपटॉप यहाँ पे नहीं है, तो मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ लैपटॉप, चलिए यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, मैं इसी के अंदर कोई एक प्रोडक्ट को चेंज कर देता हूँ, जैसे इस डीवीडी को चेंज कर देता हूँ लैपटॉप पे। ठीक है, देखिए जैसे ही मैंने एंटर मारा यहाँ पे लैपटॉप आ गया कि लैपटॉप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ इस डेटाबेस में सिंगल टाइम आया है। मैं इसको एक और प्रोडक्ट से भी दिखाता हूँ, जैसे देखिए मैं लिखा मोबाइल, एंटर। देखिए यहाँ पे नीचे आ गया मोबाइल की लैपटॉप एंड मोबाइल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ सिंगल टाइम आया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि यूनिक कैसे काम करता है। अच्छा, इसके अंदर जो लास्ट ऑप्शन है जो है हम लोग का कॉलम वाइज, ये तो हम लोगों ने रो वाइज किए, तो मैं बेसिकली इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। कॉलम का मतलब है कि जब हम लोग मल्टीपल कॉलम्स को लेके काम करेंगे, तो जैसे देखिए मैं यहाँ से इस कॉलम को कॉपी कर लेता हूँ और इस कॉलम को यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे डेटा को लेके मैं काम करूँगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों को फिलहाल डिलीट करने का ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे फॉर्मूला को रिराइट कर लेता हूँ कि यूनिक, UNIQUE, एरे के अंदर मैं क्या डालूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है,
तो मैंने फुल एरे डाल दिया जिसमें 2 बार मेरा जो कॉलम है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, किसके ऊपर काम करना चाहता हूँ, मैं कॉलम के ऊपर काम करना चाहता हूँ। तो कॉलम लिया एग्जैक्टली वंस। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी वही सेम चीज है कि एक ही बार आया है ऐसा या फिर मल्टीपल टाइम्स हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, एक ही बार आया है तो यहाँ पे लिया एक बार। तो अभी अगर मैं एक बार लूंगा तो मेरे पास रिटर्न कितना आएगा, ये क्वांटिटी, रेट, जीएसटी एंड टोटल प्राइस। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, एंटर। देखिए क्वांटिटी, मेरा जो नंबर्स है वो नंबर चेक कीजिए, क्वांटिटी, रेट, जीएसटी एंड टोटल प्राइस। क्यों इतना आया, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ट्रू के जगह पे, ये मैंने आपको ट्रू से दिखाया, अब मैं आपको फॉल्स से दिखाता हूँ। तो मैं चला गया फॉल्स करने एंड एंटर। तो देखिए मेरे पास प्रोडक्ट तो आया, बट ये जो प्रोडक्ट का नेम है वो एक बार आया है। देखिए पीछे वाला जो प्रोडक्ट नेम है वो आया नहीं, क्योंकि वो रिपीट हुआ है, और रिपीट होने पे फॉल्स में आता है सिर्फ एक ही बार। तो आप चाहे तो कॉलम के हिसाब से भी यूनिक वैल्यू निकाल सकते हैं, रो के हिसाब से भी यूनिक वैल्यू निकाल सकते हैं, इवन आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि आपको किस बेसिस पे यूनिक सोचना है। क्या वो मल्टीपल टाइम्स आएगा, उसमें से एक ही बार लेना है, या फिर एक ही बार आया है ऐसा। ठीक है, तो इतने सारे तरीके से हम लोग यूनिक फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन में, जो है हमारा सीक्वेंस। सीक्वेंस फंक्शन बेसिकली यूज होता है सीक्वेंसली कोई एरिया को फिल आउट करने के लिए। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले आपको मैं फंक्शन दिखाता हूँ, फिर मैं डेटाबेस में रियल में काम करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीक्वेंस। इसके अंदर देखिए पहले आपको ये देना होता है कि कितना रो एंड कितने कॉलम में आपको डेटा फिल करना है। तो जैसे मान लीजिए मुझे 2 रो एंड 4 कॉलम में डेटा फिल करना है। तो 2 रो मतलब ये मेरा करंट सेकेंड रो है, तो 2 एंड 3 फिलअप होगा। उसके साथ एल एम एन ओ, ये 4 जो कॉलम है, ये 4 कॉलम फिलअप होगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है स्टार्ट, कि कितने नंबर से आपको स्टार्टिंग करना है। यहाँ पे आपको बेसिकली नंबर देना होता है। तो मुझे स्टार्ट करना है 10 नंबर से। ठीक है, मैं रैंडमली अभी नंबर दे रहा हूँ। स्टेप का मतलब है कि 10 के बाद कितना नंबर आएगा, क्या वो 11 आएगा या फिर 12 आएगा या फिर 10 के बाद 13 आएगा, कैसा आएगा। तो अगर आपको 10 के बाद 11 चाहिए तो आप देंगे स्टेप में 1, अगर आपको 10 के बाद 12 चाहिए तो देंगे स्टेप में 2। ठीक है, जैसे मैंने दिया 1 ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए 10 11 12 13, उसके बाद 14 15 16 17। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली फिलअप कर दिया। अगर मैं इस जगह पे 1 के जगह पे देता हूँ 2, तो देखिए ये मुझे 10 12 14 16 18 20 22 24। ठीक है, तो ये बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, ये बेसिकली जो होम टैब में फिल के अंदर फिल सीरीज है, उस फिल सीरीज का फंक्शन है सीक्वेंस। ठीक है, तो जिन लोगों को फिल सीरीज पता है उन्हें पता है कि फिल सीरीज किस तरीके से काम करता है। तो वो पूरा काम हम लोग सीक्वेंस के अंदर कर सकते हैं। तो वही काम यहाँ पे करके देखते हैं। तो देखिए जैसे मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर फिलअप करना है, और मेरे यहाँ पे डेटा कितना है, जैसे मेरे यहाँ पे डेटा है 29 तक, इसका मतलब 28 डेटा है, क्योंकि फर्स्ट रो मेरा एज ए हेडिंग यूज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सीक्वेंस, कितना रो फिलअप करना है, मुझे 28 रो फिलअप करना है। कितना कॉलम फिलअप करना है, मुझे तो फिलहाल तो एक ही कॉलम फिलअप करना है, क्योंकि मेरा सिर्फ सीरियल नंबर ही चाहिए। मुझे सीरियल नंबर स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 नंबर से स्टार्ट करना है, एंड एक एक स्टेप में जाना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर तो सही से आ गया, बट क्योंकि ये डेट फॉर्मेट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं इसको सिंपली चेंज कर देता हूँ डेट फॉर्मेट से जनरल फॉर्मेट में। ठीक है, तो देखिए ये फिर से अभी सीरियल नंबर पे आ गया। तो देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से मेरा डेटा कहाँ तक आया है, 28 तक। ठीक है, तो ऐसे मैं 28 तक भी लाया, किस लिए, क्योंकि 1 स्टेप पे, अगर मैं इसको 2 स्टेप पे दे दूंगा तो 1 के बाद 3 5 7 इस तरीके से आएगा। तो बेसिकली अभी मुझे यहाँ पे 1 ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 ही कर देता हूँ दोबारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सीक्वेंस फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें हमेशा फिल सीरीज में ही जाने का जरूरत नहीं है। हाँ, अभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर फिल सीरीज में तो डेट भी हम लोग फिलअप कर सकते हैं, तो क्या इसके अंदर डेट फिलअप कर सकते हैं? ऑब्वियसली इसके अंदर डेट को भी फिलअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो फिलहाल डेट लिखा हुआ है, बट फिर भी मैं एक बार आपको बस दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक और डेट का कॉलम ले लेता हूँ। एंड इस जगह पे जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे अप्रैल महीने का डेट लिखना है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ कि अप्रैल महीने का जो फर्स्ट डेट है वो उसका नंबर कितना है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे नंबर देना है। तो अप्रैल महीने का जो फर्स्ट डेट है उसका नंबर है 43922। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा सीक्वेंस। उसके बाद रो, कितना रो फिलअप करना है, क्योंकि मुझे पता है कि 28 तक डेटा है, तो मुझे 28 तक रो फिलअप करना है। कॉलम कितना फिलअप करना है, फिलहाल तो एक ही कॉलम फिलअप करना है, स्टार्टिंग 43,922, जो मेरा इस डेट का नंबर है। ठीक है,
देन कितने स्टेप पे, 1 सिंगल स्टेप, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे 43 से लेके 28 तक डेटा आ गया। अभी मुझे सिंपली क्या करना है कि ये जो एरिया है, इस एरिया को जनरल से मुझे कन्वर्ट कर देना है डेट पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सारा डेट आ गया, 1 2 3 4 अप्रैल महीने का 2020 का सारा डेट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आप इसको एज ए फिल सीरीज के सब्सटीट्यूट में यूज कर सकते हैं, बट हाँ हमेशा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिल सीरीज के अंदर अगर आपको पता होगा कि फिल सीरीज के जब आप लोग मैं यहाँ पे एक डेटा लिख के उसके बाद बताता हूँ कि फिल सीरीज के अंदर जब हम लोग डेटा को लेके काम करते हैं, ठीक है, अगर उसके अंदर मेरा काम डेट वाइज होता है तो उसमें एक 2-3 ऑप्शन एक्स्ट्रा आता है। जैसे मान लीजिए वीकडे, मंथ, ईयर, मंथ और ईयर, फिर भी इसके अंदर हम लोग कोई ना कोई तरीका लगा के ला सकते हैं। जैसे जो स्टेप वैल्यू है, अगर हम लोग उसको 365 मेंशन कर देंगे या फिर उसको 30 या 31 ऐसा मेंशन कर देंगे तो मंथ एंड ईयर चेंज होके आ सकता है। बट जो वीकडे है जिसमें सिर्फ मंडे टू फ्राइडे का डेट आता है, सैटरडे संडे को छोड़ देता है, वो वाला चीज इसके अंदर पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर ऐसा आपका रिक्वायरमेंट है तब आपको फिल सीरीज में ही काम करना पड़ेगा, वरना आप इसको सीक्वेंस फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं अपने काम पे। लेकिन ये सीक्वेंस एंड यूनिक, ये दोनों फंक्शन सिर्फ उन्हीं लोग यूज कर सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 और 365 के इनसाइड यूजर्स हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन अभी तक लेटेस्ट वर्जन 2019 पे लॉन्च नहीं हुआ है। आई थिंक लॉन्च होने में ज़्यादा देर नहीं, अभी जो लेटेस्ट अपडेट आएगा उस अपडेट में ये फंक्शन शायद लॉन्च हो भी जाएगा। बट आप एक बार ट्राई भी कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल ऑनलाइन जो फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन पे जो एक्सेल प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर आप ट्राई कर सकते हैं कि उसके अंदर ये फंक्शन अवेलेबल है या नहीं है। मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अगर आप चाहे तो एक बार माइक्रोसॉफ्ट के ऑनलाइन जो फ्री एक्सेल सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आप जाके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर होता है तो ठीक, नहीं तो गूगल शीट है, गूगल शीट पे ये दोनों फंक्शन ही है, फिल्टर फंक्शन भी है, यूनिक फंक्शन भी है। जो मैंने फिल्टर का पहले का वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो में जो फिल्टर फंक्शन यूज हुआ है, मुझसे बहुत सारे ने पूछे कि ये फंक्शन तो अभी है ही नहीं 2019 पे, सॉरी हाँ 2019 या फिर 2016 पे। तो आप लोग गूगल शीट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि गूगल शीट पे ये सारा फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.